हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, ये 9 बजे का सेशन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मूलाज की रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, आज 12 बजे आपको आगे की 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बच्चा लोग तैयार हो जाइए। 12 बजे के सेशन में वेक्टर्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो ये जो एम एच टी सी टी में वेक्टर्स टॉपिक है, कितने क्वेश्चंस के लिए आता है? 4 क्वेश्चंस के लिए। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें रिवाइज करने? कोलिनियर, कोप्लिनार, सेक्शन फार्मूला। तो आज हम इतना ही करेंगे, और बाकी के जो है फार्मूलाज, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो अगले अगले दिन, 4 दिन लगेंगे हमें। इट विल गिव 4 डेज। ठीक, तो अल्टरनेट डे हम मिल रहे हैं। स्टार्ट करें? यस। कोलिनियर वेक्टर्स। जब भी हमें बोला जाए कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, आप ध्यान रखिएगा, हमें बोला जाए अगर ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। कोलिनियर वेक्टर्स का सबसे पहला कंडीशन क्या है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ठीक है। या फिर वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। और अगर कंपोनेंट्स दिए हमें, तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल, है ना। सबसे अच्छा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ए वेक्टर होता हमारा a1i प्लस b1j, ये सबसे आसान है अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हो ना। और सेकेंड वेक्टर दिया है आपको a2i प्लस b2j प्लस c2k, एंड इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो आप सीधा सीधा रेशियो लेंगे a1/a2, हाँ, दोनों के i के कंपोनेंट का रेशियो, राइट, दोनों के j के कंपोनेंट का रेशियो और दोनों के k के कंपोनेंट का रेशियो, दिस इज इक्वल। हम आज क्वेश्चंस करेंगे इस पे, राइट। आप देखना कि इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। अभी तो एग्जांपल नहीं, लेकिन एग्जांपल कब? 12 बजे। ठीक है ना। यस। कभी कभी हमें पॉइंट्स दिए होते हैं बच्चा, इस पे भी क्वेश्चन लेंगे हम कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट्स के आप दो वेक्टर्स बनाएंगे। पता है दो वेक्टर्स कैसे बनते हैं? ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी के कंपोनेंट हमारे पास है, ए के कंपोनेंट हमारे पास है, अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनेगा? 4 - 1i। देखा आपने, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। वैसे ही जे कंपोनेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 - 2j, राइट। ये देखो, ये जे कंपोनेंट्स है, इनको सब्ट्रैक्ट होगा। और वैसे ही 9 - 3 टाइम्स के, ये भी वेक्टर बनेगा आपका। 3 पॉइंट्स को दो वेक्टर में बनाएंगे आप। ए सी भी बना सकते हैं, बी सी भी बना सकते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे बनेगा? तो सी बार माइनस बी बार, अगेन सी और बी, तो x - 4 हो गया बेटा। ठीक है, आई। फिर उसके बाद में 3 और -7, तो +3 - 7j, और उसके बाद में 5 और 9, तो +5 - 9 के। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे, दो वेक्टर्स बन गए। अब इनके कंपोनेंट का रेशियो, बिकॉज दे आर कोलिनियर, राइट, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशियो के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए स्टे कनेक्टेड, 12 o'clock, 12 noon। ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट, कोप्लिनार वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर कोप्लिनार है, तो सीधा उनके कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ये तो सबको आना चाहिए और आता है। तीन वेक्टर्स कोप्लिनार, तो उस क्या होता है, उनका बॉक्स प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अगर 4 पॉइंट्स हुए, तो सर जैसे से अगर ए पॉइंट दिया होता, बी पॉइंट दिया होता, सी पॉइंट दिया होता, 4 पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, इससे तीन वेक्टर्स बनाएंगे। ए बी वेक्टर, बी सी बना सकते हैं, बी डी, कुछ भी बना सकते, तो मैं ए बी, ए सी और ए डी, ए को कॉमन रखता हूँ, आदत ही डाल देते हैं हम लोग। अ, तो ये तीन वेक्टर्स भी कोप्लेनार होंगे। फिर 4 पॉइंट से आप क्या करेंगे, तीन वेक्टर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब इनका बॉक्स प्रोडक्ट, मतलब इनसे डिटर्मिनेंट जो बनेगा, ए बी, ए सी और ए डी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना बेटा। तो पॉइंट्स और वेक्टर्स दो अलग अलग बात है ना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस देखने के लिए हम देखेंगे दोपहर में। ठीक है। फिर कोप्लिनार वेक्टर्स को एक और तरह से बोला जाता है कि अगर मैं कहूँ कि लेटर से ए बी सी आर कोप्लिनार, सो देन ए बी सी आर लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, राइट। ए बी सी आर कोप्लिनार वेक्टर्स, राइट। तो इसको एक और तरीके से कहा जाता है कि सी इज या ए इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, राइट। लीनियर, सुना है कभी ये वर्ड? हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स, इसका मतलब होता है कि सी वेक्टर इज सम मल्टीपल ऑफ, तो एम ए बार प्लस एन बी बार। यहाँ पे एम एन क्या है? तो एम एन आर सम नंबर्स, एम एन आर सम स्केलर्स। ठीक है, एम एन आर सम स्केलर नंबर्स। मतलब सी वेक्टर जो है, हो सकता है कि 7 a बार -3 b बार हो, राइट। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है ए बी सी आर कोप्लिनार। और इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है।
समझे? पक्का? तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना कि यार एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, सब मल्टीपल्स ऑफ देम। जैसे यहाँ पे 7a-3b कहा मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा इस पे, इसलिए ध्यान रखना आप। अगला सेक्शन फॉर्मूला, ये सबको पता है सर, है ना? अगर कोई आर पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, तो ये इंटरनल डिवीजन का डेफिनेशन है। तो एम बी बार, एम क्रॉस वाले से मल्टीप्लाई होगा बी से, और एन ए बार, तो एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, है ना? याद है सबको, सबने प्रूफ भी किया हुआ है ये सारा फॉर्मूला बोर्ड में। वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सिर्फ बीच में माइनस आएगा, तो एम बी बार माइनस एन ए बार इक्वल टू, राइट, अपॉन एम माइनस एन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या है? एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, ठीक है? देखा, एम जो है वो ए से डिस्टेंस है, लेकिन आप मल्टीप्लाई बी से करोगे, तो वही सारी चीजें है ना एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। वैसे ही मिड पॉइंट, तो कभी अगर हमें बोला जाए मिड पॉइंट के बारे में, ध्यान रखिएगा ये बात, राइट? तो मिड पॉइंट के बारे में बोला जाए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कभी भी बोला जाए कि अगर मुझे बोला है कि आर विथ आर बार इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट है, ए बार है और ये बी बार है, तो देन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय टू, राइट? मिड पॉइंट का अगर हुआ तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय टू। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो मिड पॉइंट को, x1 प्लस x2 बाई टू, राइट, y1 प्लस y2 बाई टू एंड z1 प्लस z2 बाई टू। समझ रहे हो ना x1 y1 z1 क्या है? यस, पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, ठीक है? तो x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ओके, ऐसे हम इस r के कोऑर्डिनेट्स को कह सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। एक सेंट्रॉइड भी, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम सॉल्व भी करेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जी से डिनोट करते हैं हम। तो अगर मैंने कोई ट्रायंगल लिया, ओके, अगर मैं कोई ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी, और इसके मीडियंस जो इंटरसेक्ट करते हैं, पहला मीडियन है, मीडियन मतलब पता है ना, मिड पॉइंट से कनेक्ट होता हुआ, ये दोनों इक्वल। वैसे यहाँ पे भी एक मीडियन बनाया हमने बी एन, ये दोनों इक्वल, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिस इज सेंट्रोइड जी। तो अगर ए का ए बार लिया तो जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाई थ्री, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर इसी को हमने कार्टेशियन में निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, तीनों के x कंपोनेंट y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, और तीनों के z कंपोनेंट्स का एडिशन भी होगा, राइट? दिस इज हाउ यू गेट सेंट्रोइड। पढ़ा हुआ है ना आपने ये? x1 y1 z1 क्या है? तो पहला पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2 इस सेकेंड वर्टेक्स होगा ना इस ट्रायंगल का, और x3 y3 z3 थर्ड वर्टेक्स होगा। ठीक है? इन कॉन्सेप्ट में ना बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ना तो 12 बजे मिलिएगा पक्के से। एंड लास्टली है ना, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन जो कि इन सेंटर है। तो ट्रायंगल हमने निकाला ए बी सी, ठीक है? आपने एंगल बाइसेक्टर निकाला, पहला एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? ये अपना पहला बाइसेक्टर है, ठीक है? तो लेटर से ये ए एम जो है ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ठीक? तो नाउ सिंस ए एम इज एंगल बाइसेक्टर, पहले कुछ नोट्स देखिए आप। पहली बात है, अगर ए एम इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? सो देन दिस m divides, ओके, सो m divides bc को इन द रेशियो ऑफ द आर्म, राइट, इन द रेशियो ऑफ द आर्म, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा और बात, अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना, c के अपोजिट को हम स्मॉल c कहते हैं, b के अपोजिट को हम स्मॉल b कहते हैं, a के अपोजिट की जो लेंथ है इसको हम स्मॉल a कहते हैं, राइट? ऐसा कुछ कर देते हैं। सो देन m डिवाइड्स bc इन द रेशियो, है ना, c इज टू b, राइट? तो आपको याद कैसे रहेगा? BC है ना, BC, C इज टू बी, उल्टा याद रखिएगा ना, BC को C इज टू बी में डिवाइड करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इनके इंटरसेक्शन जो होते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर के जो इंटरसेक्शन है इसको हम इन सेंटर कहते हैं। सो द इन सेंटर इज गिवन एज, अब अगर ये पॉइंट बेटा x1 y1 z1 हो, ये अगर x2 y2 z2 हो, और अगर ये x3 y3 z3 हो, द इंटरसेक्शन इज गिवन एज, ध्यान रहेगा अब आपको, a मल्टीप्लाई होगा इसके अपोजिट वाले से, तो a x1, वैसे b मल्टीप्लाई होगा उसके अपोजिट, राइट? तो b इंटू x2, b देखो किसके अपोजिट है, b और x2 अपोजिट में ना, तो b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c।
सर ये तो टफ लग रहा है, नहीं याद रख लेंगे आप, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड जेड कंपोनेंट है ना, ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस जी बी राइट सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे हमारा इन सेंटर आता है। ए क्या है सर, तो लेंथ ऑफ बी सी जो है ना वो ए है। बी क्या है, लेंथ ऑफ ए सी इज बी, मैग्नीट्यूड है ये है ना, और लेंथ ऑफ ए बी इज सी। पढ़ा है अपने बोर्ड में ये, चलो ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखे है ना, ये फर्स्ट पार्ट था इन कॉन्सेप्ट्स का। बहुत डिटेल में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूँ, आप लिखिएगा, रिवाइज करिएगा। इन पे क्वेश्चंस दोपहर में देखने वाले हैं हम लोग। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर द डे।